हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नूतांश और मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीक्रेट स्टडी में। पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर ली थी। हमने पढ़ा था कि दो नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर्स कैसे निकालते हैं, और मैंने ये भी बताया था कि कोई भी दो नंबर दिए हो तो उनके बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तीन हमने मेथड पढ़े थे, है ना। मेथड फर्स्ट क्या था, a+b/2 वाला मेथड था। सेकेंड मेथड में क्या था, इसमें क्या होता था कि जितने रेशनल नंबर निकालने उससे एक ज़्यादा हम जोड़ के ऊपर नीचे क्या कर देते थे, मल्टीप्लाई कर देते थे। और तीसरे मेथड में हमने फॉर्मूला पढ़ा था d=y-x/n+1। ठीक है, आई होप आपने वो वीडियो देख ली होगी और आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। अब हम पढ़ते हैं हाउ टू रिप्रेजेंट द इरेशनल नंबर ऑन ए नंबर लाइन। इससे पहले हमने रेशनल नंबर पढ़ा था कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आज हम पढ़ेंगे इरेशनल नंबर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे। नंबर लाइन पता ही है सबको, है ना। इरेशनल नंबर भी पता ही है सबको। अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे आएगा इसका। ठीक है, वो क्वेश्चन कहेगा कि रिप्रेजेंट करो √5, √3, √2, है ना, ऐसे बोलेगा ऑन ए नंबर लाइन। तो ये कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि ये जो इरेशनल नंबर है इसे p/q की फॉर्म में तो लिख नहीं सकते, और ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर है ना। ना तो इसका एंड होने का और ना ही रिपीट होने का। तो कभी भी ध्यान रखना, कभी भी अगर √n मतलब n की जगह कुछ भी हो, उसका वो निकालने को बोले कि इसको इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो, तो उससे पहले आप n-1 का निकालना पड़ेगा। किसका निकालना पड़ेगा? n-1 का। मतलब अगर √5 का बोला तो आपको √4 मतलब 2 का पहले निकालना पड़ेगा। √3 बोला तो √2 का निकालना पड़ेगा। ठीक है, और √2 का तो सिंपल ही है, वो निकल ही जाता है। मतलब अगर √3 बोला तो पहले 2 का निकालना पड़ेगा, वहीं से 3 का बनेगा। 6 बोला तो पहले 5 का निकालना पड़ेगा। 7 बोला, √7 बोला तो √6 का पहले निकालना पड़ेगा। आई होप ये बात क्लियर हुई होगी। अब सबसे पहले देखते हैं, इसी बेस पे आपके क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 इसी के ऊपर है। ठीक है, मैं मेथड समझाऊंगा और एक क्वेश्चन का पूरे डिस्क्राइब में लिख के बताऊंगा कि कैसे कैसे एग्जाम में लिख के आना है। ठीक है, अब देखते हैं सबसे पहले लोकेट √2 ऑन नंबर लाइन। √2 एक इरेशनल नंबर है, इसको नंबर लाइन पे हमने रिप्रेजेंट करना है। देखो, जब भी इरेशनल नंबर की बात आए तो इसे हम मान लेंगे हाइपोटेनियस। ठीक है, हाइपोटेनियस हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है ना, हाइपोटेनियस का स्क्वायर = परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ट्रायंगल में ये हाइपोटेनियस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, ये 90 का एंगल होता है। ठीक है, तो हमें ये मान लेना कि ये वैल्यू क्या है, हाइपोटेनियस है। मैं क्वेश्चन रिवर्स से सिखाऊंगा कि आपको पता कैसे चलेगा कि कैसे वैल्यू निकालनी है। अब देखो, फॉर्मूला लगाएंगे, हाइपोटेनियस का स्क्वायर = परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, नीचे आ जाओ जगह छोड़ के थोड़ी सी। हाइपोटेनियस का आंसर क्या आना चाहिए, √2। मैंने भी बोला ना कि हाइपोटेनियस क्या आना चाहिए, जो वैल्यू दे रखी है वो हाइपोटेनियस आना चाहिए। हाइपोटेनियस √2 है तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर क्या होगा, मतलब h की वैल्यू अगर √2 है तो h स्क्वायर क्या होगा, √2 का स्क्वायर होगा। मतलब क्या होगा, √2 × √2 दैट इज़ 2। तो इसका मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर क्या होगा, 2 होगा। और हमेशा याद रखना कि परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 होगी। यहाँ पे परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। मुझे 2 लाना है। ठीक है, 2 कैसे आएगा, 1 + 1 से आएगा, या 0 + 1 से आएगा, या 0 + 2 से आएगा, है ना। 1 + 1 से आएगा या 0 + 2 से आएगा। मैंने बोला ये वैल्यू 1 लेनी है, ये वैल्यू परपेंडिकुलर तो 1 लेनी ही लेनी है। ठीक है, यहाँ क्या बचा, 2 लाना है तो 1 + 1 बचा ना, 2 लाना है ना। 2 कैसे आएगा, 1 + 1 से तो 2 आएगा ना बेटा। इसके ऊपर चलो, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाँ, लेकिन हमें ये स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है ना। स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है। किसका स्क्वायर 1 होगा, 1 का स्क्वायर ही 1 होगा। 1 के स्क्वायर को 1 लिख सकते हैं। किसका स्क्वायर 1 होगा, 1 के स्क्वायर को 1 लिख सकते हैं। ये बन गया। इसका मतलब ऐसे आप उसको सोल्व करेंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि परपेंडिकुलर भी यहाँ पे 1 लेना है और हाइपोटेनियस भी 1 लेना है। देखो, परपेंडिकुलर स्क्वायर के नीचे क्या लिखा है, 1 स्क्वायर, और बेस के स्क्वायर के नीचे 1 स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर रिमूव हो गया। क्या मतलब, परपेंडिकुलर की जगह भी 1 लिखना है, 1 लेना है, और बेस की जितना भी 1 लेना है। आई बात समझ में? आगे जब और एग्जाम्पल करेंगे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, अब करना कैसे है, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे वो देखो, सबसे पहले हमें एक लाइन खींची, नंबर लाइन खींचेंगे ना। सबसे पहले ये खींच ली नंबर लाइन। ठीक है, हमने कोई पॉइंट ले लिया, मान लो ये ले लिया 0। ठीक है,
जीरो से स्टार्ट करते हैं, ये मानते हैं ये जीरो है, ठीक है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। हमें कितना लेना है बेस, हम ट्रायंगल बनाएंगे, बेस कितना लेना है 1, ये रहा 1, ये ले लिया 1। परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर भी 1 है, परपेंडिकुलर कितना लेंगे 1, ठीक है, ये ले लिया परपेंडिकुलर 1, बेस भी 1 और परपेंडिकुलर भी 1। अब जब इन दोनों को मिलाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, हाइपोटेनस आ जाएगा, जो कि ऑलरेडी क्या आ चुका होगा, √2 आ चुका होगा। कितना आ चुका होगा, √2 आ चुका होगा। ठीक है, दोबारा देखते हैं, एक लाइन खींची हमने, ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। ठीक है, हमने बेस कितना लिया, बेस 1 लिया है ना, परपेंडिकुलर कितना लिया 1 लिया, बेस पे 1 और परपेंडिकुलर पे 1। जब इन दोनों को मिलाया तो ये क्या हो गया, हाइपोटेनस आ गया, जो कितना है √2। लेकिन ये तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना था। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो, कंपास लेंगे, कंपास में इतनी डिस्टेंस लेंगे, इतनी हाइपोटेनस की डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस लेंगे, हाइपोटेनस की डिस्टेंस को लेंगे रेडियस, और यहाँ से क्या करेंगे, एक आर्क खींच देंगे, एक ऐसे आर्क खींच देंगे। जहाँ पर ये आर्क क्या होगा, नंबर लाइन पर टच होगा, जहाँ पर ये आर्क नंबर लाइन पर टच होगा वही आपकी वैल्यू होगी। इसका मतलब ये वाली जो वैल्यू आई ये कितनी आई, √2। √2 की वैल्यू क्या होती है, 1.414। देखो 1 2 है ना, 1 और 2, 1.5 यहाँ पर था लगभग बीच में, इससे थोड़ा सा कम है, 1.5 से थोड़ा सा कम है ना 1.4, ये देखो पीछे आया ना, आया बात समझ में, ऐसे क्लियर हो जाएगा। दोबारा समझते हैं क्या करना है, √2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। हमने सो मान लिया कि हाइपोटेनस है, ये लिख दिया हाइपोटेनस, √2 लाना है। √2 कैसे आएगा, हाइपोटेनस फॉर्मूला तो ये है, हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस स्क्वायर, हाइपोटेनस के स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर कितना आ जाएगा 2। 2 को कैसे लिख सकता हूँ, 1 + 1, 0 + 2 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि परपेंडिकुलर तो कभी 0 हो ही नहीं सकता, वरना ट्रायंगल कैसे बनेगा। जब परपेंडिकुलर ही 0 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी हाइट की, तो ट्रायंगल कैसे बनेगा। तो परपेंडिकुलर ले लिया 1, बेस क्या लेंगे 1, तभी तो 1 + 1 2 होगा। अब ये 1 इसे स्क्वायर की फॉर्म में लिखना, ये 1 किसका स्क्वायर है, 1 अपने आप का स्क्वायर है, ये 1 किसका स्क्वायर है, अपने आप का स्क्वायर है, तो इसे स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया, ये बन गया पूरा का पूरा सिस्टम। ये आपको दिखाना है, इसी से ही पता चलेगा बेटा, इसी लाइन से, इसी लाइन से। ये लाइन सोचने के लिए है, ये लाइन रिवर्स इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि एंड में आके और अपने आप वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, ये अपने आप बता देगा कि 1 + 1 लेना है या 2 + 1 लेना है या 3 + 1 लेना है, ये वैल्यू अपने आप बता देगी। इसलिए रिवर्स चल रहे हैं, सीधा इसलिए नहीं चल रहे। ठीक है, सीधा चलेंगे तो पता नहीं चल पाने का कि कैसे ले। मैं कह दूँ कि हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, 2 लाना है, मैं 1 ये ले लेता हूँ, 2 ये ले लेता हूँ, या √2 ये ले लेता हूँ, 2 + 1 3, पर √2 लाना है, फिर आप सोचने में कंफ्यूज हो जाओगे। इससे अच्छा रिवर्स चलते हैं, आंसर अपने आप निकल के आएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन देखेंगे, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब √2 तो लोकेट कर लिया, अब √3 देखते हैं, √3 कैसे लोकेट होगा। भाई √3 लोकेट होना तो फॉर्मूला लगाओ, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। √3 को लोकेट करना है हमें नंबर लाइन पे, क्या आना चाहिए, हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, √3 आनी चाहिए ना। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर कितना होगा, 3 होगा, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर। 3 कैसे बनेगा, जब 1 + 2 लिखा जाएगा बेटा तभी तो 3 बनेगा ना, 1 तो आएगा ही आएगा, तो बचा कितना 2, तभी तो 3 होगा। अब इसे स्क्वायर की फॉर्म में लिखना, यहाँ ध्यान देना बिल्कुल, क्या है, हमें स्क्वायर की फॉर्म में लिखना। 1 किसका स्क्वायर है, 1 अपने आप का स्क्वायर है, 2 किसका स्क्वायर है, सर 2 तो किसी का भी स्क्वायर नहीं है बेटा, 2 √2 का स्क्वायर है। जब √2 × √2 करोगे तो 2 आएगा, तो इसे कैसे लिख देंगे, √2 का स्क्वायर, कि मैं जब √2 का स्क्वायर करूँगा तो 2 आ जाएगा। देख लेना, √2 का जब मैं स्क्वायर करूँगा तो 2 आ जाएगा। अब इसने बता दिया कि कौन कौन सी वैल्यू लेनी है। परपेंडिकुलर तो हमेशा 1 लेना है, बेस कितना लेना है, बेस का स्क्वायर से हमने कंपैरिजन करा √2 के स्क्वायर को, स्क्वायर से स्क्वायर रिमूव हो गया, बेस की जगह क्या आ गया √2, इसका मतलब बेस कितना लेना है √2। पर √2 कैसे ड्रॉ करेंगे, अभी बताया था कि अगर किसी भी नंबर का
किसी भी नंबर को, रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो उससे एक कम का तो बनाना ही पड़ेगा। ये बात वही आ गई देखो कि आपको √3 का बनाना है तो पहले √2 का बनाओ और उसके ऊपर उसके बाद √3 का बनाओ। अब देखो √2 का कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, अभी तो बनाया √2 का, ऐसे ही सेम बनाते हैं √2 का। ठीक है, स्केल से नाप के आप बनाना। ठीक है, मैं थोड़ा बड़ा फिगर करके बनाऊंगा ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि ये स्केल से बनाया काफ़ी छोटा बना। अब देखते हैं, है ना, ये लिया, मान लो ये 1 का है। ठीक है, ये 0 है, ये 1 है। ठीक है, ये क्या है, 2 है। ठीक है, अब देखो 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया। पहले तो √2 का बनाना पड़ेगा। √2 का कैसे बनेगा, √2 कैसे बनता है, जब हम 1 + 1 लेते हैं तो लो 1 + 1, ये भी 1 हो गया। हमने 1 कितने को माना, 4.5 को, तो यहाँ भी लगभग 4.5 मान लेते हैं। ठीक है, एक आइडिया से बता रहा हूँ मैं। ठीक है, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। हम मैं बड़ा दिखाने के लिए कर रहा हूँ, वरना छोटा बनता काफ़ी, फिर प्रॉब्लम होती है देखने में। ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, इससे इसको मिला दिया, ये क्या आ गया, √2। ठीक है, हमने क्या करना था, यहाँ से यहाँ तक की कंपास में रेडियस लेनी है। ठीक है, और इस पॉइंट से सेंटर लेते हुए और एक आर्क खींच देना है। ठीक है, ये आर्क खींच देना है, तो ये क्या आ गया, ये तो √2 आ गया। बनाना क्या था, बनाना तो √3 था। √3 कैसे बनेगा, अब देखो ये √2 आ गया। अब √2 के साथ में अगर एक परपेंडिकुलर में ले लूँ तो √3 बन जाएगा। √2 के साथ अगर मैं एक परपेंडिकुलर में लूँ तभी तो √3 बनेगा। अभी ये लाइन ऐसे है ना, तो इसका परपेंडिकुलर खींचना है। परपेंडिकुलर क्या ऐसे होगा, नहीं, ये परपेंडिकुलर का मतलब 90 के एंगल पे, तो ये 90 का एंगल ऐसे जाएगा। ठीक है, आप D से बिल्कुल अच्छे से खींच सकते हैं। जब D से खींचोगे तो बिल्कुल क्लियर आएगा। ये बन गया 90 का एंगल, देखो, है ना, ये 90 का एंगल बन गया। अब जब आप इसे और इसे मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन गया √3। ये क्या बन गया, ये बन गया √3। और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस लेके ऐसे करेंगे, आर्क लगाएंगे तो क्या की वैल्यू आ जाएगी, √3 की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस लेनी है। ठीक है, देखो यहाँ तक की डिस्टेंस हमने ले ली और इसे कवर कर लिया, ये आ गया, ये आ गया √3। ठीक है, √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.732। ठीक है, ये देखो हाफ से ज़्यादा है, ये आ गया 1.7, ये हाफ से कम है 1.4। ठीक है, ये 1.4142 आ गया। बात समझ में, आई होप बिल्कुल क्लियर हो गया होगा अब। ठीक है, कैसे ये हो रहा है, कैसे बनेगा। √4 का कह दे तो कैसे बनेगा, क्या √4 इरेशनल नंबर है, नहीं। √4 इरेशनल क्यों नहीं है भाई, √4 क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, √4 क्या होता है, 2 होता है। √36 क्या होता है, 6 होता है। ये कैसे पता चल रहा है सर, ये भी देख लो जिसको नहीं आता। 36 का ले लो, मान लो 36 को फैक्टर करो, 2 से काटा 18, 2 से काटा 9, 3 से काटा 3, 3 से काटा 1। यहाँ अंडर लग रहा है, अंडर का मतलब 2 2 के फैक्टर, 2 2 का एक पेयर बाहर ले लो, 2 का एक पेयर बाहर, इसको 2 लिख दिया। इस 2 का एक पेयर बाहर, इसे 3 लिख दिया, बीच में मल्टीप्लाई लगा दी, 2 3 6। आंसर क्या आ गया, 6। एक और देख लेते हैं, √81 देखना है। 81 कैसे निकलेगा, 81 फैक्टर कर दो, किससे काटेंगे, 2 से कटेगा, नहीं 3 से कटेगा, कट जाएगा। कितने, 3 दूनी 6, कितने बच गए, 2, 3 सते 21। ठीक है, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अंडर था तो 2 2 के पेयर ले लो, एक पेयर लिया बाहर, ये एक पेयर लिया, ये बाहर, बीच में काहे का साइन आएगा, मल्टीप्लाई का। 3 3 जा 9, क्या आ गया, 9 आ गया। ठीक है, क्लियर हुई बात, तो ये है। ठीक है, अब हमने सवाल क्या था कि √4 क्या एक इरेशनल नंबर है, नहीं, क्योंकि √4 का तो 2 होता है। ये कौन सा नंबर है, तो एंड हो गया, इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग नंबर है। टर्मिनेटिंग नंबर कैसे होते हैं, रेशनल नंबर, तो ये कौन सा नंबर हो गया, रेशनल। तो ये तो इरेशनल, हम तो इरेशनल निकाल रहे हैं, ये तो रेशनल है।
ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, तो इसका तो सीधा ही बन गया ना, ये बन गया। 2 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। पीछे बताया था रेशनल नंबर से होता है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। क्या √81 रेशनल नंबर है? नहीं, जो वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर है वो रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर नहीं है वो। क्या √81 इरेशनल नंबर है? नहीं, क्योंकि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। जिसका परफेक्ट स्क्वायर हो जाता है वो कौन सा नंबर होता है? रेशनल नंबर होता है। तो √4 का तो निकलेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि वो तो रेशनल है, हम इरेशनल से निकाल ले, वो पहले हो चुका। अब बात करते हैं √5 की। अब देखते हैं √5 कैसे निकलता है, ठीक है। वही मेथड, वही फॉर्मूला उल्टा लेके चलेंगे, ठीक है। हाइपोटेनियस स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस कितना लाना है बच्चा? √5, ठीक है। हाइपोटेनियस स्क्वायर कितना हो जाएगा? 5, क्योंकि √5 इंटू √5 5, √3 इंटू √3 3। 5 कैसे आएगा? 1 तो ऑलरेडी है ही, 1 + 4 लिख सकता हूँ ना इसको, 1 + 4, 1 तो आएगा ही आएगा, जितना बचे वो यहाँ पे आ जाएगा। हाइपोटेनियस का स्क्वायर, 1 किसका स्क्वायर है? अपने आप का स्क्वायर है। 4 को कैसे लिख सकते हैं? 2 की पावर 2। भाई 4 किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर, तो 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा? ये पूरा का पूरा प्रोसेस हो गया। परपेंडिकुलर कितना लेंगे? वो तो 1 ही लेते हैं। बेस कितना लेंगे? 2 लेंगे। बेस 2 ले लो, परपेंडिकुलर 1 ले लो, डायगोनल बनेगा वो अपने आप कितना आएगा? √5 होगा, ठीक है। सपोज ये लिया 0 1 2 3, ठीक है। बेस 2 लिया, यहाँ से यहाँ तक का क्या हो गया? बेस हो गया। परपेंडिकुलर कितना लेना? 1 लेना, सपोज यहाँ तक 1 हो गया। अब इसको क्या कर देंगे? मिला देंगे, ठीक है। ये कितनी आ गई वैल्यू? √5 आ गई। अब यहाँ से आर्क में डिस्टेंस लेके कंपास में और ऐसे आर्क लगा देंगे, ये किसकी वैल्यू आ जाएगी? √5 की। ये आंसर हो गया आपका, ठीक है। पर लिखेंगे कैसे वो भी बताऊंगा, जब एक्सरसाइज करेंगे ना इसकी, वो भी बताऊंगा। ये क्वेश्चन सेम टू सेम एक्सरसाइज 1.3 का तीसरा क्वेश्चन है। चलो इसका ही देख लेते हैं कैसे हम करेंगे। सबसे पहले हमने मान लिया, लिखेंगे कैसे मैं लिख लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कि कैसा लिखा जाएगा, क्योंकि फिर इसमें टाइम वेस्ट होगा ना, ठीक है। स्टेप 1 देखते हैं। जैसे जैसे आपने करा है ना क्वेश्चन, वैसे वैसे डायग्राम जैसे बनाया वैसे वैसे लिखना है। सबसे पहले हमने क्या करा? लेट ए बी बी ए लाइन ऑफ द लेंथ 2 यूनिट। हमें पता था बेस कितना है? 2, तो सबसे पहले हमें एक लाइन खींची जो कितनी है? 2 है, ठीक है। 2 यूनिट 2 सेंटीमीटर हो, है ना, या 2 mm 2 सेंटीमीटर जो भी होगी यूनिट वहाँ, ठीक है। 2 सेंटीमीटर लिख देना, ठीक है। ऑन ए नंबर लाइन हमने एक लाइन खींची 2 यूनिट की है, ठीक है, नंबर लाइन पे। एट पॉइंट बी, ये पॉइंट बी है, ये 2 नंबर का है ना। एट पॉइंट बी ड्रॉ ए परपेंडिकुलर लाइन, हमने एक परपेंडिकुलर लाइन खींची कितने की? 1 सेंटीमीटर की या 1 यूनिट की। एंड देन ज्वाइन C2A, हमने ऐसे ही करा था ना, सबसे पहले ये लाइन खींची थी, फिर परपेंडिकुलर, फिर ज्वाइन कर दिया था। फिर क्या करा था? कंपास में हमने क्या कर दिया था? इतनी रेडियस ले ली थी, देखो ये लिखा है। फिर इसके बाद हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई, ये जो वही वाला है ना, जो ऊपर थी पाइथागोरस थ्योरम जिससे हमने निकाला था, वही लिखी कि हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकाला। फिर लिखेंगे टेक CA एज ए रेडियस, हमने ये क्या करी? कंपास में रेडियस ली और A को सेंटर मान के क्या करा? एक आर्क खींचा। वो आर्क जो नंबर लाइन पे काटेगा, जहाँ पर काटेगा, वही क्या हो गया? उसका वैल्यू होगी। तो हमने क्या करा? CA को रेडियस ले लिया, है ना, टेक CA एज ए रेडियस एंड A एज ए सेंटर, कंस्ट्रक्ट एन आर्क, एक आर्क खींचा, टच द नंबर लाइन, जो नंबर लाइन को क्या कर रहा है? टच कर रहा है, ठीक है। द नंबर लाइन इंटरसेक्ट बाय द आर्क, वो नंबर लाइन जो इंटरसेक्ट हो रही है आर्क के द्वारा, ठीक है। एट ए पॉइंट, आर्क एट ए पॉइंट इज एट √5 डिस्टेंस फ्रॉम ए, वो डिस्टेंस कितनी होगी? √5 होगी फ्रॉम A से। तो ये लिखना है बस, जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन की है वैसे वैसे आपको थ्योरी लिख के आनी है, ठीक है। ये रटने की नहीं है बिल्कुल प्रोसेस, बस एक मैंने लिख के दिखाया कि इतना आपको एटलीस्ट लिख के आना पड़ेगा कि सबसे पहले लाइन खींची, परपेंडिकुलर लिया, फिर आर्क से हमने क्या करा? रेडियस लेके उसको सेंटर से इंटरसेक्ट कर दिया, है ना। तो ऐसे लिखना पड़ेगा। √5 हो गया। अगर √6 आ जाए, अब तो आई होप समझ में आ गया होगा, अब तो पता चल गया होगा √6 का कैसे निकालते हैं। देखते हैं। हाइपोटेनियस स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेनियस कितना चाहिए? √6, तो हाइपोटेनियस स्क्वायर कितना हो गया? 6। 6 को कैसे लिखूंगा? 1 + 5, 1 किसका स्क्वायर है? अपने आप का, जबकि 5 को कैसे लिखूंगा? √5 का होल स्क्वायर। देखो 6 का निकालने के लिए √5 बनाना पड़ेगा, तो यहाँ बनेगा √5, बन गया। अब इसका हम क्या करेंगे? √5 बना लोगे, पहले ये बनाओगे, उसके बाद इसका क्या करोगे? आगे फर्दर प्रोसेस करोगे,
ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, वही 5 का तो बना लिया। अब हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, कैसा होगा परपेंडिकुलर, 90 का एंगल बना, तो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, वो भी कितना 1 का। फिर उससे इसे क्या कर देंगे, मिला देंगे, ये किसका हो जाएगा, √6 का। बस फिर यहाँ से हम आर्क से इतनी डिस्टेंस लेके ये, और फिर क्या कर देंगे, कंस्ट्रक्ट कर देंगे, वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, समझ में आया? तो बिल्कुल सही बनाओगे तो सही आंसर आएगा, बिल्कुल, है ना, डायग्राम से। बस ऐसे ही हैं सारे क्वेश्चंस इसके। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.2 पे। एक्सरसाइज 1.2 देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है इसके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखते क्या है, ट्रू फॉल्स है, पहले भी किया हमने। क्या कहता है, एवरी इरेशनल नंबर इज़ रियल नंबर। क्या सारे के सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर है? पीछे चलते हैं। ठीक है, देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या उसमें था। जरा देखो वो डायग्राम, एवरी इरेशनल नंबर, क्या हर एक इरेशनल नंबर रियल नंबर के अंदर है? ये जो इरेशनल नंबर का डायग्राम है, क्या ये रियल नंबर के अंदर आ रहा है? आ ही रहा है। हमने क्या कहा था, इरेशनल नंबर प्लस रेशनल नंबर इज इक्वल टू रियल नंबर। तो रेशनल नंबर भी रियल नंबर के अंदर है, इरेशनल भी रियल नंबर के अंदर है। तो ये क्या हो गया, सही हो गया, क्योंकि ये क्या कह रहा है कि हर एक इरेशनल नंबर एक रियल नंबर है, जित सारे के सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर के अंदर हैं। सही। ठीक है, अगला क्या है, एवरी पॉइंट ऑन ए नंबर लाइन इज अ फॉर्म ऑफ √m। जितने भी नंबर होते हैं नंबर लाइन पे वो √m की फॉर्म में होते हैं, जहाँ पे m एक नेचुरल नंबर है। देखो बेटा, ये कैसा क्वेश्चन है, थोड़ा समझो उसको। इसने कहा कि √m की फॉर्म में होते हैं जितने भी नंबर होते हैं नंबर लाइन पे। हमने जितने भी नंबर रिप्रेजेंट करे, दो तरह के करे, एक तो रेशनल, एक इरेशनल। रेशनल वो होते हैं जो बिना पॉइंट के होते हैं, इसमें देखो बिना पॉइंट के भी आएंगे। √m का मतलब क्या होता है, m का मतलब कुछ भी हो सकता है, √ है ना, 4 भी हो सकता है जिसका मतलब 2 है, ये √3 भी हो सकता है इसका मतलब 1.732 है। इसका मतलब इसके अंदर सारे नंबर आ गए। वो क्या सारे नंबर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पे? कर तो सकते हैं, पर एक बात ध्यान दो, कभी ऐसा नंबर देखा है √ के अंदर -4? क्या उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम? नहीं। ठीक है, तो किसने कहा कि एवरी पॉइंट ऑन ए नंबर लाइन, एवरी के हर एक पॉइंट को आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो इस फॉर्म में होगा? नहीं। ठीक है, उसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते क्योंकि ये फॉर्म को हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ठीक है, अगला देखते हैं, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल। क्या हर एक रियल नंबर इरेशनल है? देखो पीछे, एवरी रियल नंबर, क्या सारा का सारा जो रियल नंबर है वो इरेशनल ही है? क्या सारा का सारा रियल नंबर इरेशनल है? क्यों, रेशनल भी तो है, कुछ रेशनल है, कुछ इरेशनल है, तभी तो बनेगा रियल। ये कह रहा है कि सारे के सारे जो रियल नंबर है वो इरेशनल के इक्वल है, रेशनल तो है ही नहीं उसमें, तो ये गलत कह रहा है ना। तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। क्या स्क्वायर रूट मतलब ये, ठीक है, √। क्या स्क्वायर रूट हर एक पॉजिटिव इंटीजर्स का इरेशनल होगा? सोचो, अभी बिल्कुल जस्ट अभी सवाल करवाया है, क्या हर एक नंबर का स्क्वायर रूट इरेशनल होगा? देखना ज़रा, √4 करना ज़रा, √4 का तो 2 आ गया। इसने कहा कि किसी भी नंबर का कर दो आप तो इरेशनल आएगा। 2 क्या इरेशनल है? नहीं, 2 तो रेशनल है। क्यों? क्योंकि ये टर्मिनेटिंग है, या इसे आप p/q के फॉर्म में लिख सकते हो, कुछ भी बोले, है ना। क्या इसने बोला आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल द पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल? नहीं। क्या सारे स्क्वायर रूट इरेशनल होंगे? नहीं, कुछ रेशनल भी होंगे। √36 रेशनल है, अभी दिखाया था बेटा पीछे। √81 क्या आया था? 9 आ गया था, तो एक ऐसा नंबर था रेशनल। वो कह रहा है क्या सारे इरेशनल होते हैं? नहीं। इसने कहा कुछ एग्जाम्पल दो, है ना। इफ़ नॉट गिवन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज रेशनल नंबर। बहुत सारे, √4 दे दो आप, √4 भी कैसा नंबर है? रेशनल नंबर। जिसका भी स्क्वायर रूट हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा, वो क्या होगा? रेशनल नंबर है। किसी भी नंबर का अगर आप परफेक्ट स्क्वायर निकाल पा रहे हो ना, तो वो क्या है? रेशनल नंबर। √4 हो गया, है ना, √36 हो गया, √91 हो गया, 81 सॉरी, है ना, 100 हो गया। तो जिसके भी आप निकाल पा रहे हो वही क्या है बेटा? रेशनल नंबर है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 3 क्या था इसका एक्सरसाइज का? वो था √5, जो मैंने पूरा का पूरा डिस्क्राइब करके आपको बता दिया कि कैसे उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, आई होप आपको वीडियो ये अच्छी लगी हो, तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो
चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जब भी हम वीडियो को अपलोड करें तो आपको उसकी नोटिफिकेशन आती रहे। थैंक यू।